आइए आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। आदाब, नमस्कार, मैं हूं इद्रीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर गेट नंबर 3 की तरफ, जहां पर एक ऐसी मशहूर शख्सियत है डॉक्टर दुआ। और डॉक्टर दुआ भी ऐसे नहीं है, उनके 18 देशों में इस कदर जान पहचान है, बहुत ज़्यादा। और जो आजकल जो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं वो अपने देशवासियों के लिए एक ऐसी जो है ऐसी बात करने जा रहे हैं 18 सितंबर को जंतर मंतर पर कि देशवासियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इलेक्शन के मामले में उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, डॉक्टर दुआ जो है एक ऐसी टेक्निक लाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक जो सभी देशवासियों को फ़ायदा होगा। जैसे कि आजकल चर्चा चली है वोट चोरी की और हर तरह की। तो इन द फर्स्ट योर वेलकम। जर्नलिस्ट महोदय, धन्यवाद। सहारा न्यूज के दर्शकों को अभिनंदन डॉक्टर दुआ का। आपका सवाल जो है वो हमारा राजनीतिक से, लोकतंत्र से और संविधान को बचाने की पर्पज से। जी, आज हमारा लोकतंत्र लहूलुहान हो गया है। जी, आज हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको वो खुद भी कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, लेकिन ये कहते सिर्फ हैं, उसका निर्वहन नहीं करते, उनको ड्यूटी वो नहीं करते। वो राजा बन करके ड्यूटी करते हैं, वो तानाशाह बन के ड्यूटी करते हैं, वो हमारे वोट की चोरी कर करके ड्यूटी बनते हैं। हम गुप्त मत देते हैं इसलिए कि भाई कोई बेमनस ना हो, हर जात का, हर पात का, हर लोग वोट देते हैं। एक प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारा, चाहे वो वोट दिया है या नहीं दिया है, चाहे पक्ष का है या विपक्ष का है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज प्रधानमंत्री अपना चुनाव चिन्ह सीने पे लगा कर करके कमल घूमते हैं। तो इसका मतलब है वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने गुट का प्रधानमंत्री हैं, अपने 20 और 25% उनके पार्टी हैं। जी, एक बात मैं भूल जाऊंगा। अभी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं हमारे राहुल जी, उन्होंने वोट चोरी का प्रकरण पकड़ा है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी इस वक्त शैडो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के लीडर हैं, लोगों ने मिलकर के बनाया है। और वहां पे जो है इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, वो भी मिलके, एक की सरकार नहीं है। तो ये सारी बातें तो करते। आज जो है वोट चोर गद्दी चोर, वोट की चोरी आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ, पहला जो नेहरू का राज था, उसके बाद चोरी 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 का इन्होंने रास्ता निकाला। जैसे बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर की चोरी हुआ, उसको लूटा गया, एरिया लूटा जाता था। गांव के गांव बिहार में एक पूरे गांव को घेर के गोलियों से मार देना, उनको एक तरह किनारे रखना, दूर बैठा देना, खाट पे नहीं बैठना। तो ये बहुत सारा भेदभाव का सिस्टम था। हमारे TN शेषन साहब आए, एक बहुत ही योग्य चुनाव आयोग के चेयरमैन बने। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा चोरी हो रहा है, ठीक है, इसको सारा सिस्टम को थोड़ा नया करते हैं। और तब आया EVM मशीन। EVM आया तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो जी, अब बहुत बढ़िया से चुनाव होगा, इसमें कोई चोरी नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने और सबने, सब उल्टे पुल्टे सबने किया। एक ही ताली के छट्टे बट्टे ये लोग हैं। ये सब कॉर्पोरेट पार्टी का और जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो मिल करके गवर्न करते हैं, जनता को ठगते हैं। 20-25% वाले और बाकी 75% ठगे जाते हैं। तो इस तरह से आज EVM में जो चोरी की आवाज गूंज रही है पूरे भारत के अंदर, जो आज राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, जो बाकी विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैंने 2013 में जंतर मंतर पे बड़ा सा बैनर लगा करके हमने धर्म कॉन्फ्रेंस भी की थी, कॉन्फ्रेंस किया था कि EVM में चोरी हो रहा है, देखो, सब आवाज उठाओ, इसको बदलो, इस पे रोक लगाओ। लोगों ने कहा दुआ पागल है, ये बेकार की बातें कर रहा है। उस टाइम नहीं ध्यान दिया लोगों ने। फिर उसके बाद 2015 में फिर बड़ा सा बैनर हमने 20-30 का लगाया, वहां पे प्रदर्शन धरना दिया और कहा कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ये आपको बेच देगा, ये गलत राह पे जा रहा है। लोगों ने कहा, फिर पागल हो गया। लेकिन जब 10 साल गुजर गए, जब 15 साल गुजर गए, तो मेरी बातों को अब लोग, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील हों, चाहे जज हों, चाहे बहुत सारे संस्था हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बहुत सारी पार्टियां हो, अब कुल बुलाने लगे, हाँ जी जो है EVM में चोरी हुआ, वोट की चोरी हो रहा है, हम हार रहे हैं, हमें हराया जा रहा है। तो अब उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मजे की बात है कि बिहार के अंदर वो रैली करते हैं 16 दिन, पूरे बिहार में अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, जहां
कांग्रेस जो है बुरी हालत में पीटी हुई है, बिहार के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो वहां अपना जनाधार बनाने के लिए, और ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी कभी एक बार पप्पू थे, फिर चप्पू चलाया, और अब वो थोड़ा मैच्योर्ड हो गए हैं, अच्छा बोलने लगे हैं, अच्छा काम करने लगे हैं, लेकिन एक व्यक्ति से काम नहीं होता। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं जो उनको आरएसएस की तरह और उन्हीं की टीम के लोग घेर रखा है, और यही वजह मेरा कहना है कि आज चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पारिवारिक पार्टी हो, सब दलाली और गलत काम कर रहे हैं। उस हालत में डॉक्टर दुआ ने कहा कि आप ईवीएम हटाओ और एक खुल्लम खुल्ला बोर्ड का एक व्यवस्था बने, तब हमारे 65 करोड़ आपने युवा युवती हैं, उनमें से अच्छे एक इलेक्ट्रॉनिक विधि बताई थी जी। देखिए, एक खुल्लम खुल्ला सिस्टम क्या है कि आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात, और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं कि डिजिटल दुनिया लाना चाहता हूं, शाइनिंग दुनिया लाना, भारत को बनाना चाहता हूं, तो कैसे आप लाइए ना। आप हमारे, आज हम सब्जी भाजी, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो आज मोबाइल से, यूपीआई से खरीदते हैं, हम जो है हमारा पहचान होता है, पैसा लेन देन करते हैं, विदेशों में पैसा भेजते हैं, सब मोबाइल से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। तो अगर वोट खुल्लम खुल्ला हो कि भाई हम वोट देंगे मोबाइल से, और वो स्क्रीन पे आएगा, नाम आएगा, चेहरा आएगा, उसका कोड आएगा, किसको दिया, तो उससे जो है चोरी रुकेगी, और ये भी तय हो जाएगा कि अलाउद्दीन ने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया, और राम ने जो है अखिलेश को वोट दिया कि नहीं दिया, किसने राहुल को दिया, ये तय हो जाएगा। और तब अगर वो वोट आता है तो उससे आता है कि ये वोट से जीत के आए हैं और इनका सम्मान होना चाहिए, और वो सभी भारत के हित के लिए, सर्वहारा के लिए वो काम करेगा, वो अपना प्रचार पार्टी का नहीं करे। देखिए दर्शकों, मैं एक बात और, जो डॉक्टर दुआ जी का पर्पज है, उद्देश्य है इनका, बहुत ही बेहतरीन है। शायद आप ना समझे हो तो मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो वोट पड़ेगा, हर जगह स्क्रीन लगी हुई होगी, और उस स्क्रीन पे जो शख्स वोट डाल रहा है उसका वोट होगा, सब कुछ आइडिया आएगा, वो दोबारा वोट डालेगा तो दोबारा उसका आएगा। यही है ना आपकी स्कीम? हाँ, अगर दोबारा डालेगा तो पकड़ा जाएगा, और उसका जो है कार्ड निरस्त होगा कि वो चोरी कर रहा है, वो हमारे साथ धोखा दे रहा है, वो देशद्रोही का काम कर रहा है। तो आज जो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक नाम से 50 वोट है, एक एड्रेस पे 200 लोग हैं, तो वो सब पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनगणना भी हो जाएगा, और हमारा सबका एक सहयोग, जिसको हम भागीदारी करें, अच्छा, परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे, मिल जाएगा परसेंट, और वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। एक स्वच्छ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। जो वोट नहीं देते, कतराते हैं, और वोट ना देने के बाद कहते हैं कि मैंने वोट दिया, जिताया, वो भी पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, और सही लोग आएंगे, और जब सही लोग आएंगे तो सभी लोग उसको जो है मानेंगे कि हमारा ये नौकर है, नौकरशाह सेवादार है, और वो अपना ड्यूटी को करेंगे। आज जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो है महंगाई बढ़ रही है, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए डॉक्टर दुआ के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे उस पर काम करने की जरूरत है, और इसके लिए जो है एक न्यू अल्टरनेटिव, नया विकल्प लाने की जरूरत है। और नया विकल्प को मैं 18 सितंबर को जंतर मंतर पे घोषित करने जा रहा हूं। देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देशवासियों से है कि बहुत हो गया गुमराही में हमने जिया, बहुत हो गया हमने बंधुआ मजदूर बन के रहे, बहुत हो गया कि हम जो है पिंजरे में कैद, या हमारी मानसिक स्थिति कमजोर और गुलामी में जिए हैं, उनसे थोड़ा बाहर निकलना होगा, अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा, और नए युवा युवती जो हमारे पढ़े लिखे अब जो है समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, उनको जो है आगे लाना होगा। और जितनी भी कॉर्पोरेट पार्टियां, जितनी भी पारिवारिक पार्टियां जो हमारे जो है केचुआ बन करके, हमारा जो है सांप बन करके हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, उनको हमें बाहर करना होगा, और राष्ट्र का लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुझाव दिए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि उन पर थोड़ा सा जो है इतना डीपली सोचें आप, और ध्यान दें, और देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।